नमस्कार, हिमाचल अभी अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। कांगड़ा में आज राज तिलक हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ खास रहा है और किस तरह का माहौल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि भूमिवश राजपूतों का कटोच वंश कांगड़ा के 400 निवासी कटोच महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोच का राज तिलक समारोह ऐतिहासिक कांगड़ा किले में हुआ है। सर्वप्रथम कांगड़ा किले में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोच का स्वागत किया गया। कांगड़ा जिले में पहुंचने पर महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोच ने हवन यज्ञ में भाग लिया और यज्ञ में आहुतियां डालने के बाद विधिवत रूप के साथ पूजा अर्चना की गई। राज तिलक आरंभ करने से पहले पूर्व पंडितों द्वारा विधिवत रूप से मंत्रों का उच्चारण व शंखनाद किया गया। कटोच वंश के राजा ऐश्वर्य चंद कटोच ने और साथ ही उनकी अंबिका माता ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राज तिलक ग्रहण किया। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ राजस्थान में बीजापुर रियासत के राजा उदय सिंह ने 400 निवासी में कटोच महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोच का राज तिलक किया। नए राजा को गद्दी पर आसीन करने का ये सारा कार्यक्रम पहाड़ों के अभेद दुर्ग माने जाने वाले ऐतिहासिक कांगड़ा किला में हुआ है। इस कार्यक्रम में कटोच पुरुष संतरी रंग की पगड़ी और महिलाएं संतरी रंग के दुपट्टे ओढ़कर शामिल हुई थी। इस राज तिलक में दूसरे राज्यों के महाराजा भी सम्मिलित हुए। राज्यों के कटोच महाराजा दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले शाही राजवंश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ उनका साम्राज्य अरब सागर के कच्छ के रण से लेकर हिमालय के तिब्बत की सीमा तक फैला हुआ है। कटोच राजा के कार्यों का विवरण रामायण और महाभारत पुराणों में भी दर्ज हुआ है। और इसके साथ आपको बता दें कि 464वें राजा नाका धर्मचंद कटोच द्वितीय जो है वो राजा महाराजा की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति बने। बाद में इस शीर्षक की पुष्टि सानत द्वारा ब्रिटिश जो बायसराय है उन्होंने की। इतिहास में कई बार कांगड़ा के शासकों ने राजा नाका मां अंबिका देवी से धर्म रक्षक त्रिगत मैया बड़ा और राजा नाका और छत्रपति नरेश जैसी उपाधि भी प्राप्त की। त्रिगत साम्राज्य के शासकों ने यहाँ 3000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि एक बार अपने 282 रक्षात्मक घेरों के साथ अजेय था। भारत के इस सबसे बड़े पहाड़ी किले को अंततः किसी आक्रमणकारी ने नहीं बल्कि 1905 में भूकंप ने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था। आज राज तिलक समारोह के बाद महाराजा ऐश्वर्य चंद कटोच, सुमेर सिंह कटोच और उनके साथ जसमेर सिंह कटोच द्वारा लिखित पुस्तक कटोच द त्रिगत एम्पायर का आधिकारिक रूप से विमोचन भी किया गया है। महाराजा के अभिषेक के साथ शैलजा कुमारी कटोच को महारानी और उनके बेटे अंबिकेश्वर चंद कटोच को टीका राजा के रूप में मान्यता भी दी गई। इसके साथ ही उदय चंद कटोच के जो कि बीजापुर के राजा है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। कुछ है, मैं बीजापुर का हूँ। बीजापुर और लंबाग्रां एक बहुत पास हैं एक दूसरे के। आज मेरा सौभाग्य है, माय प्रिविलेज एंड माय प्राइड कि मैंने राज तिलक करा। आज मैं महाराजा साहब का रिश्तेदार दोनों साइड से हूँ, उनके मदर के साइड से भी हूँ और फादर के साइड से भी हूँ। कटोच साइड से मैं उनका भाई हूँ, दादा भाई कहते हैं मेरे को, इसलिए मैंने उनका करा। और ये जो चीज़ हम कर रहे हैं दो तरीके से आप देख सकते हैं, या तो एक फैमिली फंक्शन समझ सकते हैं, कटोचों के लिए बहुत बड़ी बात है, या पूरे हिमाचल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि 400-500 साल बाद आज हमारी कुल देवी के मंदिर में ये पूजा हुई। माँ अंबिके, उनके आशीर्वाद से आज गद्दी में फिर से कोई बैठे हैं। और इसका सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि गद्दी में कोई अच्छी चीज़ के लिए बैठे हैं। ये नहीं है कोई शान वान की बात है, ज़माना बदल गया है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये परंपरा फिर से शुरू होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये कटोचों की गद्दी होती थी एक टाइम पर बस। और मैं क्या कहूँ, आप लोगों का इतना सपोर्ट है यहाँ। अगर आप आसपास देखेंगे, फैमिली तो आई है बहुत जगह से, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है। महारानी साहब कह रहे थे कि लोग आके पूछ रहे थे कि हम क्या करें, हमको काम तो दो, कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं, साफे बांध के आ रहे हैं कि हमको कुछ दीजिए। उससे ज़्यादा प्यार से ज़्यादा क्या मिल सकता है। और इन्हीं ने, ऐश्वर्य ने ही, महाराज साहब जो आपके आज बने हैं, उन्होंने संसार चंद म्यूज़ियम शुरू करा था। वो संसार चंद कटोच फेमस रूलर रहे हैं जो यहाँ के, वो भी बीजापुर में पैदा हुए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच।
चलिए अब आपको बताते हैं कटोच राजवंश की प्राचीनता का थोड़ा सा इतिहास, उसके बारे में आपको बता दें तो पौराणिक कथाओं और अलिखित इतिहास के समय से जब हिंदू देवी देवता हमारी दुनिया में आते थे तो कटोच राजवंश लोक कथाओं का हिस्सा रहा है और इनमें हमारे सभी महान हिंदू महाकाव्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। आधुनिक समय के विद्वानों और इतिहासकारों ने रॉयल कटोच राजवंश को तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व का बताया है। माफ कीजिएगा, मंगोलाई जो जितने भी मंगोलाई हैं उनका जो इतिहासकारों ने दावा किया है कि उनके जो क्षेत्र हैं वो लगभग 8,000 साल पहले कटोच राजकुमार और राजकुमार मंगलदेव कटोच ने बसाया हुआ है। सभी जितने भी हिंदू महाकाव्यों और पुराण शास्त्रों में कटोच राजवंश और उनके योद्धाओं का उल्लेख है। कटोच साम्राज्य को कभी पाकिस्तान के मुल्तान से लेकर जालंधर, वर्तमान के लाहौर, होशियारपुर, कांगड़ा और इनके साथ स्पीति घाटी तक ये फैला हुआ है। कटोच राजवंश ने भारत में आने वाले हर आक्रमणकारी से लड़ाई लड़ी है। 3,000 बहादुरों की कटोच सेना ने मोहम्मद बिन तुगलक की 1 लाख मजबूत सेना को हरा दिया। इसके समय के साथ साथ राजवंश ने मुगलों और अंग्रेजों से तलवारें खींची जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर और खिताब हासिल किए हैं। तो इस पर अशोक ठाकुर सेवा रियासत के जो राजा हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। हाँ, कांगड़ा में तो कई सदियों बाद हुआ है। मैं बहुत सी रियासतों में गया हूँ राज तिलक के उपलक्ष्य में। लास्ट जो मैंने अटेंड किया वो घूंड रियासत का किया है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी देखें, ये एक चीज़ बहुत मशहूर है कि अगर किसी का भी आपने वजूद ख़त्म करना है तो आप उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो। अगर आप संस्कृति ख़त्म कर दोगे वो खुद ब खुद मिट जाएंगे। तो हम लोगों ने संस्कृति को, अपने कल्चर को बचाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप देख लो, अब डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके अंदर अगर आप इंग्लैंड को भी देखो, ब्रिटेन को भी, उन्होंने भी अपना कल्चर बचा के रखा हुआ है। वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन वो राज परिवारों का अभी भी वहाँ पर पहचान है। तो हम लोगों ने, जब भी हम लोगों के राज तिलक यहाँ हमारे समागम, हमारे प्रोग्राम होते हैं, हम उसमें अपना कल्चर, भारतीय जो शुद्ध भारतीय कल्चर है, हम उसको संभाले हुए हैं। जबकि आपने ये मॉडर्न ज़माना देख लिया, अब चरण वंदना, नमस्ते ये कहने की बजाय गुड मॉर्निंग पा, वो कहते हैं बच्चे आजकल के। तो जो भारतीय संस्कृति है हम लोगों ने उसको बचाया हुआ है। तो जो आज का राज तिलक राजा साहब कांगड़ा का हुआ है, तो वो भी एक संस्कृति को बचाने का प्रयास किया गया है। तो हम जितने भी उनके भाईचारा बीच में से, हम जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स बनी थी, जैसे गुलेर बनी, जसवां बनी, मेरी सीबा बनी, ततारपुर बनी, तो ये इनके भाईचारा की स्टेट्स हैं। तो हम लोग भी उसी संस्कृति को बचाने के लिए, उसी कल्चर को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों को भी 1843 में बलपूर्वक कांगड़ा पर कब्जा करना पड़ा था। सन 1847 के बाद इस क्षेत्र में प्रमुखता हासिल करने के लिए महाराजा कर्नल अजय कटोच द्वारा कई राजनीतिक पैंतरेबाजी की गई। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के लिए डोगरा रेजिमेंट कांगड़ा मशीनीकृत डिवीजन को भी खड़ा किया और इसके साथ अफगानिस्तान में 2 सफल मिशन का नेतृत्व भी किया। अंग्रेजों ने उनके प्रयासों और उनकी प्राचीन विरासत को पहचाना। लॉर्ड रीडिंग के जो वंशानुगत पदवी के रूप में राजा और फिर महाराजा की उपाधि की फिर से पुष्टि की गई। 1970 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आधिकारिक उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया था, लेकिन परंपरा को ध्यान में रखते हुए रॉयल कटोच राजवंश धर्म रक्षक और इनके साथ राजा नाका दिव्य राजा और हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधियों का उपयोग करना जारी है, क्योंकि उनकी कुलदेवी मां अंबिका द्वारा दी गई है। तो इस पर राघव गुलेरिया कांगड़ा के कला एवं साहित्य संरक्षण है, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं। ये एक नई शुरुआत है और मैं इसको एक दिशा में बहुत ही सफल मानूंगा कि कांगड़ा ज़िला का पूरे विश्व में एक डंका बजता था अपने कला और साहित्य के लिए। और पिछले बहुत सारे वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारी जो पुराने स्मारक हैं, पुरानी कलाएं हैं, पुराना साहित्य है, वो कहीं बैक बर्नर पे चला गया है। तो ऐसे कार्यक्रमों से में आप देख रहे हैं राजस्थान से लोग आ रहे हैं, हम राजस्थान जाते थे, आज राजस्थान के लोग आकर इन
किलों को देख रहे हैं, इन मंदिरों को देख रहे हैं, तो अगर कहीं हमारे किले, हमारे मंदिर, हमारे तालाब और हमारी पुरानी चीज़ें अगर सरकार का वास्तव में उस तरफ ध्यान जाता है और उनका जीर्णोद्धार होता है, तो मैं समझूंगा कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। इसके अलावा कांगड़ा चित्रकला है जिसका डंका बजता है पूरे दुनिया में, लेकिन आज उस पर भी बात नहीं हो रही। तो अगर वो सारे विषय इफ़ दे फाइंड अ सेंटर स्टेज अगेन, आई थिंक दिस प्रोग्राम विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो ये थी पूरी जानकारी कि कांगड़ा के किला में आज राजतिलक को लेकर जितना भी माहौल था, क्या कुछ था वहां पर और किस तरह की तैयारियां थी, किस तरह से इस माहौल को वहां पर बनाया गया, ये तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हिमाचल अभी अभी के साथ। नमस्कार।